द क्वेश्चन इज व्हाट ही इज आस्किंग अबाउट कि वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 6/3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू a√3 माइनस, सॉरी 3√3 माइनस a√3। ठीक है, तो हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे सीधा चेक करना कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हमारे, जब भी हमें ये क्वेश्चन दिख रहा है, देखो इस साइड हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर दिख रहा है, दिख रहा है ना। और इस साइड कहाँ दिख रहा है, इस साइड कहाँ दिख रहा है, इरेशनल नंबर न्यूमरेटर में। तो हमारा पहला काम होगा कि इस इरेशनल नंबर को हमें जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है इसको रेशनल बनाना। ठीक है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और रूट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमारा पहला काम होगा उसको रेशनल को रेशनल बनाना। तो चेक करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका समझना। सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इसी डेटा को क्या कर रहे हैं, खाली इस टर्म को उठा लेते हैं। सपोज 6 चलो एक साथ लेके चलते हैं, ध्यान देना। 6 6 एक मिनट, हाँ क्वेश्चन इज, हाँ 3√3 माइनस 3√2 माइनस 2√3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3√2 माइनस a√3। तो व्हाट वी आर डूइंग, क्या कर रहे हैं हम लोग, इस सारी डेटा को इसको हम रेशनलाइज करेंगे इसी डिनोमिनेटर को। तो उसके लिए क्या करते हैं पता है आप लोग को, ऑन क्या करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कॉन्जुगेट ऑफ, कॉन्जुगेट ऑफ मेंशनिंग ऑफ 3√2 माइनस 2√3, दैट इज, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, तो कॉन्जुगेट होगा 3√2 प्लस, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई आप, सबसे पहला काम तो खींचने, लाइन खींचते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन डेटा आई एम राइटिंग हियर, फर्स्ट वन मल्टीप्लाई बाय सेकंड वन आफ्टर दैट। ठीक है, चेक करना, हाँ अच्छे से ध्यान समझना कैसे कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन वी हैव 6, हमारे पास 6 है यहाँ पे, 3√2 ऐसे लिख रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन था हमारे पास माइनस 2√3 ऐसे लिखा। ठीक है, और हमने क्या करना है, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 रूट, हाँ 3√2 प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर भी करेंगे तो 3√2 प्लस 2√3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे तो ये ब्रैकेट में आएगा पूरा, इधर भी ब्रैकेट में आएगा और ये ब्रैकेट में आएगा, होगा ऐसा। इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 3√2 प्लस, हाँ माइनस a√3, एक मिनट, हाँ माइनस a√3। ठीक है यहाँ तक। चलो इस साइड फिर से इसको रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, विल मल्टीप्लाई नाउ व्हाट, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है हमने, 3√2 प्लस 2√3 से। ठीक है यहाँ तक। और नीचे डिनोमिनेटर में कितना आएगा, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो, देखो 3√2 माइनस 2√3, 3√2 प्लस 2√3, तो इसको आप ए सोचो यहाँ से यहाँ तक को, इसको सॉल्व करके पूरे को, जीरो आ रहा है, लेट मी चेक, हाँ एक मिनट देखते हैं, देखो ध्यान देना। क्या क्या फॉर्मूला लगाया, देखो हमारे पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है हमारे पास, 3√2, तो उसका स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 3√2 माइनस a√3। यहाँ तक सही है, ओके। आफ्टर दिस हम अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन करो, 6 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा, 6 × 3 18√2, ठीक है। फिर 6 का मल्टीप्लाई करो इस 2 से, तो 6 × 2 12√3 होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा बताओ, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2 आएगा तो 6, 92 कितना हो जाएगा, 92
18 माइनस यहाँ बताओ 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है, कितना आएगा 12। अच्छा, और 6 आ जाएगा उस साइड बताओ पहले तो उसको लिखते हैं। तो 3√2 माइनस a√3, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करो, पहले सॉल्व करो इसको। तो वी गेट 18√2 प्लस 12 रूट होल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई होल डिवाइड बाई 6, बिल्कुल सही है। ठीक है यहाँ तक इक्वल्स टू बट वी गेट हेयर 3√2 माइनस a√3। फिर अलग अलग लो, अब देखो जब हमारे पास क्या होता है ना, दो नंबर प्लस में है, ऊपर दो बाइनोमियल नीचे एक मोनोमियल है, तो बाइनोमियल अपन मोनोमियल जब भी होता है तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द मोनोमियल विद बोथ ऑफ द बाइनोमियल्स, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 8√2 के अपन में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 6 प्लस 12√3 के अपन में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 6 इक्वल टू 3√2 माइनस a√3। सही है यहाँ तक, ठीक है। 6 1 is 6, 6 3 जार 18, 6 1 is 6, 6 2 जार 12, सही है। अब क्या बचा हमारे पास, चेक करो। ठीक है 3√2 प्लस इक्वल्स टू 3 रूट, ठीक है। अब चेक करो, ध्यान से देखना, इक्वल टू के लेफ्ट में और राइट में चेक करो, वी हैव द सेम फ्रैक्शन और नॉट, सेम डेटा और नॉट, 3√2 और 3√2, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या सेम है। तो जब ये राइट यहाँ से लेफ्ट जाएगा, इधर जाएगा लेफ्ट साइड, तो क्या बनेगा, इधर जाके क्या बनेगा, तो कैन वी कैंसिल इट, क्योंकि वो तो माइनस हो जाना है ना, तो कैंसिल तो हो ही जाना है, तो वी कैन कैंसिल दिस टर्म एंड दिस टर्म। अब क्या बचा हमारे पास बताओ, 2√3, ठीक है। a√3 में साइन किसका बीच में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, ये कहाँ जाएगा, √3 हमारे डिवाइड में, तो कितना आएगा यहाँ से, √3 डिवाइड में आ गया, और वहाँ क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस ए। अब क्या करेंगे, √3 से √3 कैंसिल, √3 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ से 2 इक्वल्स टू माइनस ए, तो हमारे पास ए कितना आएगा यहाँ से, हमारे पास ए इक्वल्स टू -2, क्यों, क्योंकि माइनस, हाँ, हमने माइनस को उठा के कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। बेसिकली किया क्या, समझाता हूँ मैं आपको, हमने किया क्या, हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा +a, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ लिखा है ये हमारा आंसर हुआ, समझ में आ गया, डाउट है इसमें, आ गया ना जीरो आंसर। देखो क्या बोल रहा है उसमें, चेक करो, वो बोल रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, आपको तो हमने दो में कराया है रेशनलाइजेशन, बट यहाँ पे कितने आ गए, 3 नंबर्स डिनोमिनेटर में आ गए ना, तो हम इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हेन वी हैव द 3 इरेशनल नंबर्स ऑन डिनोमिनेटर, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो उसके लिए सोल्यूशन देखो, ध्यान समझना, तो हमें सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को, चेक करना, ठीक है। सी, सबसे पहला काम क्या होगा अक्षिता, वी नीड टू चेक कि ये नंबर हमारे पास है क्या, तो उसको लिख लेते हैं पहले सोल्यूशन में, वी अगेन रीराइट इट इस नंबर एज, इसको फिर से लिखते हैं, तो 1 अपॉन कितना लिखा है, √3, 1/√3, एक मिनट, 1/√3 प्लस √5 प्लस √7, बिल्कुल सही है, इसको लिख लेते हैं, तो 1/√3 प्लस √5 प्लस √7, दिस द क्वेश्चन। अब कैसे रेशनलाइज करेंगे इसको, तो हमने क्या किया कि पहले के जो, देखो ध्यान समझना, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं इसमें 3 नंबर रेशनल नंबर दिख रहे हैं, जैसे √a प्लस √b प्लस √c, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिखेंगे ना हमें, तो हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, पहले के दो नंबर को एक नंबर मानना है, क्या मान लिया उसको, कैपिटल ए। समझ में आया क्या बोला मैंने, समझ में आया, कि पहले वाले दो नंबर्स को जो भी हमारे पास दो पहले पहले के नंबर हैं उनको ए मानेंगे, और लास्ट वाले को बी मानेंगे,
तो ये क्या बनेगा, अगर इसको हम कॉन्जुगेट इसका हम निकालेंगे तो क्या बनेगा कॉन्जुगेट हमारे पास, ए माइनस बी। प्लस था ना यहाँ पे, ए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे साइन प्लस था, तो क्या बन गया वो, माइनस बन गया ना। अब जैसे हमारे पास ए देखो यहाँ पे, तो हमारे पास ए कितना है, रूट ए प्लस रूट बी, तो हमारे पास ए है। फिर माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे, रूट बी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, ये क्या बन गया हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट। समझ में आया। हम्म। तो जब भी हम कॉन्जुगेट की बात करेंगे, तो हम कॉन्जुगेट में हमेशा ध्यान देंगे हमारे जो फर्स्ट के दो नंबर होंगे हमेशा क्या कहलाएंगे, पहले के दो नंबर हमेशा हमारे जो होंगे वो हम उसको एक एक नंबर कंसिडर करेंगे और सेकंड वाले को अलग कंसिडर करेंगे, फिर उसका उसके कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, बाय कॉन्जुगेट ऑफ। बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ लिखें कॉन्जुगेट ऑफ दिस, दैट इज, वो हमारे कॉन्जुगेट आया उसको लिख लेते हैं, वो आया √3 प्लस √5 माइनस √7। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्जुगेट ही आया। अब हमने क्या करना है, पहले नंबर को फिर से ऐसे लिखना है, तो पहला नंबर हमारे पास आया 1 होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो हमारे पास आया, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, √3 प्लस √5 प्लस √7। ठीक है, ये तो आया ना, √3 प्लस √5 प्लस √7। ठीक है, हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, किससे, आपको बताया था मैंने अभी, √3, हाँ, और डिनोमिनेटर को भी करेंगे ऐसे ही। कितना डिनोमिनेटर में करोगे तो ऐसे ही, ठीक है बिल्कुल, -√7। ठीक है, यहाँ तक ये डाउट है इसमें। आप क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करें। 1 का मल्टीप्लाई √3 से करो तो √3 आएगा ऊपर, प्लस 1 का मल्टीप्लाई √5 से कितना आएगा, -√। ठीक है, अब इससे आगे, देखो सुनो, हाँ सही बोल रहे हो, ऐसे ही होगा। इसको यहाँ से यहाँ तक हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो बी। फिर समझ लो, ठीक है, या फिर समझो क्या कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ इसको यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लेंगे, ए, और इसको क्या मानेंगे, बी। ऐसे ही √3 प्लस √5 क्या बनेगा हमारा, फिर से यहाँ से यहाँ तक, ए, और ये क्या बनेगा, बी। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला, तो देखो ए प्लस बी फिर इंटू ए माइनस बी, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए है कितना मेरे पास, ए कितना है, तो यहाँ लिखेंगे √3 प्लस √5। ठीक है, यहाँ तक √5, इसके बाहर से क्या आएगा, स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, फिर क्या आएगा, रूट। सही है यहाँ तक। अच्छा, आगे समझना। अब क्या करेंगे, तो ऊपर तो ऐसे चलता रहेगा, ऊपर तो हमें चेंज करना ही नहीं है, तो √3, एक मिनट, हाँ, तो ऊपर क्या आएगा हमारे पास, फिर लिख रहे हैं एक बार, तो व्हाट वी गेट, ऊपर हमारे पास आएगा √3 प्लस √5 माइनस √7। ठीक है, और नीचे कितना आएगा, ये चेक करो, इसमें लगाओ ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ इसमें वाले टर्म में, कितना आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हाँ, प्लस 2 इंटू ए कितना है, √3 इंटू √5। ठीक है, और आगे कितना आएगा, -7 का स्क्वायर मतलब 7। इसके आगे देखो, तो व्हाट वी गेट, √3 प्लस √5 माइनस √7। ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा, होल अपॉन में, सभी के अपॉन में कितना आ जाएगा,
यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, 3 + 5 + 2√15, बिल्कुल सही है। और फिर -7, तो कितना आ गया इससे आगे, तो √3 + √5 -√7, बिल्कुल सही है। और होल डिवाइडेड बाई, तो क्या फॉर्म में कितना आएगा इसके, 8 + √15 - 7, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। 8 + 7 कितना होता है, 8 + 2√15 - 7। अच्छा, 8 - 7 कितना हुआ, इस 8 और -7 को माइनस करो, कितना बचेगा। हम्म एक मिनट, हाँ, वह लिख लेते हैं इसको हम लोग। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे। यहाँ पे कितना, 8 - 7 कितना होता है, 8 में, हाँ वेरी गुड, 1 + 2√, बिल्कुल सही है। आगे अब कितना होगा, अब क्या करें अक्षिता। अब नीचे हमारा क्या, नीचे रेशनल नंबर आ गया है नीचे डिनोमीटर में। तो फिर से करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। आप फिर से करेंगे, एक बार फिर से क्या करेंगे इससे आगे, देखो यहाँ पे समझना है। हम्म अगेन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ 1 + 2√15, कितना होगा वो, दैट इज 1 - 2√15। सही है यहाँ तक। चलो फिर आगे देखते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, √3 + √5 -√7 होल अपॉन, हाँ 1/2√15, बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2√15 से, बिल्कुल सही है। और ऊपर भी करो ऐसे ही, इधर भी करो, तो 1 - 2√15 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है यहाँ तक। तो देखो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ऊपर तो वही आएगा हमारे पास जो है, कितना आएगा, √3 + √5 -√7, ब्रैकेट क्लोज, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 1 - 2√15 ऐसे आ जाएगा। और आगे बताओ ऐसे ही, हाँ हाँ वेरी गुड, ये तो हमेशा फॉर्मूला डिनोमिनेटर में तो ये बनना हमारा a² - b², ठीक है यहाँ तक। देखो ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू मल्टीप्लिकेशन इन न्यूमरेटर ना, बिकॉज हमें रेशनलाइज न्यूमरेटर करना है। तो हमने ऊपर ऐसे लिखते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लाई करके कोई भी टर्म इसमें सेम नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होने वाला, तो विल लीव इट द न्यूमरेटर एज इट इज, इसको ऐसे छोड़ देंगे। 1 - 2√15, सही है यहाँ तक। और सभी के डिनोमिनेटर में कितना आएगा हमारे पास यहाँ से, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और रूट का 15 का स्क्वायर कितना आएगा, √15 है, √15 इसका स्क्वायर करना है, हाँ 15 आएगा ना। तो वी गेट हेयर 15, उसको मैं हटा रहा हूँ एक मिनट। तो वी गेट हेयर 15, यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ तक हमारे पास। वी गेट हेयर 15, सॉरी कितना आएगा 15, 15 फोर ज़ा कितना होता है 60, वी गेट 60 हेयर। समझ में आया यहाँ तक। हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, इसको माइनस कर दो, तो √3 + √5 -√7 मल्टीप्लाई बाई 1 - 2√15, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा नीचे हमारे पास ऐसे ही, 1 - 60 कितना होता है, -59, बिल्कुल -59। अब क्या करोगे, माइनस को यहाँ से, माइनस को हटा के कहाँ लगा दोगे, ऐसे ऊपर। तो आंसर आ गया समझ में, तो हमारा रेशनलाइज हुआ नहीं हुआ ये वाला पार्ट, तो 59 की फॉर्म में आ गया हमारा आंसर। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें ना सिंपल सिंपल ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं आपको, जब भी मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जब भी आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप डील कर रहे हैं,
उस केस में हमारा पहला स्टेप होगा कि हम न्यूमेटर को यहाँ से सेपरेट सॉल्व कर लें और यहाँ भी सॉल्व कर लें, मतलब इस वाली फ्रैक्शन को अलग से रेशनलाइज कर लें और इस वाले को अलग से रेशनलाइज कर लें, ठीक है। और रेशनलाइज करने के बाद जो हमारे आंसर आएगा फिर हम उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर हो गया? तो देखो कैसे कर रहे हैं इसको, सोल्यूशन कर रहे हैं इसका, फोकस करना, समझ में ना आया फिर पूछना मेरे से, आई विल टेल अगेन। सोल्यूशन, सबसे पहला काम होगा हमारा इस केस में, एक मिनट हाँ, फिर समझना। सोल्यूशन, सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म को उठा रहे हैं, जो ये 7 + 3√5/2 + √5 है ना, टेकिंग द फर्स्ट टर्म, तो व्हाट वी गेट 7 + 3√5 होल डिवाइडेड बाई अपॉन, क्वेश्चन है 2 + √5 अपॉन हमारे पास है 2 + √5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, तो फिर से वही काम क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग, बोलते जाओ, बोलो बोलो, ऑन मल्टीप्लाइंग द, ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, सीधा कॉन्जुगेट बताओ। ठीक है, ये कॉन्जुगेट आ गया, तो मल्टीप्लाई करते हैं फिर आप इसको, तो हमारे पास जो डेटा है उसको लिखते हैं पहले, तो पहला है 7 + 3√5 होल डिवाइडेड बाई, फिर हमारे पास 2 + √5, ठीक है, 2 + √5। तो हमने क्या करना है इसको, इसके न्यूमरेटर को भी और उसके डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 - √5 से, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी करेंगे, 2 - √5, तो व्हाट वी गेट हेयर, कितना आएगा हमारे पास, ऊपर चेक करो, सॉल्व करो, अब सॉल्व करना पड़ेगा अक्षिता, वी कैन नॉट लीव इट हेयर ओनली, इतने भी नहीं छोड़ सकते। तो चलो ऊपर करते हैं पहले, तो 7 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 7 2 जार 7 2 जार 14, फिर 7 का मल्टीप्लाई √5 से कितना आएगा, -7 √5, फिर 3 √5 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 × 2 कितना होता है, 6 √5, ठीक है। फिर माइनस 3 √5 का मल्टीप्लाई √5 से कितना आएगा, 3 × 5 कितना होता है हमारे पास, √5 × √5, 3 × 5, 3 √25 कितना होता है 5, तो 3 × 5 लिख दिया मैंने, ठीक है, इन शॉर्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, इससे आगे देखना, अब यहाँ पे देखो, 2 + √5 × 2 - √5, तो लगाओ a + b - b का फॉर्मूला, तो a का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। चलो इससे आगे देखो, तो बताओ यहाँ कितना आएगा अक्षिता, 14 माइनस, देखो माइनस और प्लस क्या होता है, कितना आएगा, -1 √5, माइनस कितना लास्ट में 15, 5 × 3, और अपॉन में टोटल कितना आएगा, अपॉन टोटल कितना है, हाँ 4 माइनस 3, माइनस इसको रूट से 5 काट लो, कितना बचेगा 5, ठीक है यहाँ तक। तो 14 - √5, 14 - 15 कितना होता है हमारे पास, -1 -5, ठीक है। तो हमने आ गया ना, हाँ, तो मैंने क्या किया, समझ में आया होगा, मैंने सिंपल सा इसको रेशनलाइज किया, यहाँ से हमारे पास पहले पहले टर्म को उठा के हमारे पास आंसर ये आया, फिर हमने सेकंड टर्म को रेशनलाइज किया और हमारे पास फिर आंसर वहाँ से ये आया, ठीक है। फिर दोनों वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जहाँ पे हमने जिसको हमने पहले पिक किया था उसी की जगह पे पहले वाली वैल्यू रखी, हाँ, और सेकंड वाली की जगह सेकंड वैल्यू रख दी, इक्वल टू a + b√5, ऐसे ऐसे रहने दिया, ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना। अब फिर यहाँ से हम a 1 + √5 तो ऐसे ही लिख रहे हैं, माइनस ऐसी 1 ऐसी, माइनस इंटू माइनस कितना होगा हमारे पास, +√5, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इक्वल्स टू a + b√5, ठीक है। +1 से -1 कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ +1 है, 1 के आगे प्लस साइन, यहाँ 1 के आगे माइनस साइन, तो कैंसिल।
अच्छा, √5 प्लस √5 कितना होगा हमारे पास यहाँ से? प्लस करना है, प्लस प्लस करना है अक्षता। वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग थोड़ा कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करते तो √5 तो हमारे पास कितना आ जाता? 25। √25 कितना होता है? 5। बट अभी हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो √5 प्लस √5 इज 2√5। और आगे कितना आ जाएगा? a प्लस b√5। ठीक है यहाँ तक? अब इसको ध्यान से देखना, मैं अगर इसके आगे जीरो लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें? अब कंपेयर करो, चलो पहले के साथ कंपेयर करो। तो यहाँ पे a किसके बराबर आएगा मेरा यहाँ से? ऑन कंपेयर, हाँ, और b कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इक्वल्स टू 0। और b कितना आएगा? b कौन सा है? √5 के आगे जो दिख रहा है वो b है ना। यहाँ पे देखो √5 के आगे जो दिख रहा है वो क्या है हमारा? b। तो b कितना आएगा? बताओ b इक्वल्स टू। क्लियर हुआ यहाँ तक? नहीं हुआ? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपके चैप्टर का रियल नंबर्स का ही फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये 5 को ऐसे लिखा। अकॉर्डिंग टू बॉड मास विल सॉल्व द क्वेश्चन ना, बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ऐसे लगाया। अच्छा, ये 8 है, ये किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब। 2 के क्यूब के बाहर से क्या आ जाएगा हमारा? पावर कितनी है? 1/3। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा रहे हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो 2 की पावर 3 हमने लिखा 8 को, और उसकी बाहर से पावर कितनी है हमारे पास? 1/3 लिख दिया हमने उसको। प्लस ये 27 है, इससे क्या लिखेंगे हम लोग? 3 की पावर 3। और बाहर से पावर कितनी आएगी इसकी? 1/3। समझ में आ गया? ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट, बाहर से क्यूब, और बाहर से उसकी होल पावर कितनी है हमारे पास? 1/4। समझ में आ गया? अब ये 5 ऐसी, ये कर्ली ब्रैकेट ऐसी। ठीक है, तो 2 की पावर 3 इंटू 1/3 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा आपसे? पावर की पावर फॉर्म, पावर है 2 की पावर 3, उसकी पावर फिर 1/3 है, तो पावर की पावर फॉर्म है ना ये तो। प्लस यहाँ भी बताओ, 3 की पावर 3, फिर उसकी पावर 1/3, तो ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 1/3। और इसकी होल पावर कितनी है मेरे पास? 1/4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अभी 5 ऐसे ही लिखा, कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगाए। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? खाली 2। अच्छा, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में पावर कितनी है बाहर से? 3, और इसकी होल पावर 1/4। अच्छा, इसके बाद व्हाट विल डू, विल राइट 5 एज इट इज। 2 + 3 कितना हुआ? 2 + 3 इज 5, और इसकी होल पावर कितनी है? 3। यहाँ पे कुछ साइन है, यहाँ पे कोई साइन है क्या 5 और इसके बीच में? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वी आर अप्लाइंग हियर मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट क्लोज, और बाहर से पावर कितनी है? 1/4। सही है यहाँ तक? अच्छा, बेस सेम, यहाँ पे पावर 1 मान लेते हैं। बेस सेम है 5 और 5, तो पावर कितनी होगी? तो डायरेक्ट करके कितना आएगा? 1 + 3, और इसकी होल पावर कितना आएगा हमारे पास यहाँ से? तो अब पावर की पावर फॉर्म है, तो क्या करते हैं पावर्स को हम लोग इस केस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यस, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास यहाँ से? 5 आ जाएगा। समझ में आगे नहीं आया? आगे करो, क्या लिखा है? √45 माइनस 3√20। ये 3√20 है, ये थर्ड रूट ऑफ 20 है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 20 है। तो दोनों में अंतर है, यहाँ चेक करो, बोर्ड पे चेक करना। इसमें कॉपी में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये थर्ड रूट है। देखो रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है ना छोटा सा।
यहाँ भी रूट के ऊपर से क्या लिखा है, फिफ्थ रूट, दैट इज 5 लिखा हुआ है ना ऊपर छोटा सा, ये फिफ्थ रूट कहलाए। यहाँ पे ऐसा तो है ही नहीं, यहाँ पे ऐसा लिखा है क्या, यहाँ पे अगर ऐसा 4 लिखा हो तब तो बन जाता काम ना। तो अब हमें इसको करना है ट्राई। तो कैसे करें, देखो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको 45 को प्राइम फैक्टर्स करो, कितने होते हैं 45 के प्राइम फैक्टर्स, 3 इंटू 3 इंटू 5, बिल्कुल सही है। 3 3 9, 9 5 45, माइनस 3 ऐसी रूट 20 के प्राइम फैक्टर्स करो, ऐसी प्लस 4 रूट 5 के करो, बाद में लिख देंगे। चलो यहाँ देखना, इसमें से रूट 3 कॉमन आ रहा है, सॉरी दो 3 ये दे आर इन पेयर, तो पेयर में तो बाहर आ जाएंगे, तो कितना बनेगा 3 रूट 5, माइनस यहाँ से पेयर में बाहर आ गया, कितना बचेगा 2 इंटू 5, क्यों, देखो ये 6 रूट 5, हाँ 6 रूट 5 आएगा ना, वही मैं पूछ रहा हूँ, 6 रूट 5 आएगा। और प्लस यहाँ पे कितना आएगा, व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑफ द टर्म्स, जो कॉमन सभी में आ रहा है 5 या रूट 5, रूट 5 इज कॉमन, तो टेकन आउटसाइड, बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर 3 माइनस 6 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, अब देखो, तो रूट 5 ऐसी मल्टीप्लाई ऐसी, 3 माइनस 6 कितना होता है, -3 प्लस 4, तो कितना बचेगा 3 माइनस 4 कितना होता है बताओ, तो आंसर आ जाएगा 1 रूट 5। समझ में आया नहीं आया, तो नोट कर लो। फिर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, 70 विच वन क्वेश्चन 73 वाला, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो बोल रहा है सिंप्लीफाई, बोल रहा है क्या सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर -1 की होल पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाई प्लस जेड होल पावर -1 प्लस 1 प्लस जेड प्लस एक्स की पावर और होल पावर, ये फाइंड करना है। ठीक है, आप सुनना कैसे करेंगे इसको, इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे एक्स वाई जेड पे, चलो बाद में बात करेंगे इस पर, चेक सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो क्वेश्चन आई एम राइटिंग अगेन, एक्स प्लस, देखो इसको ऐसा लिख दें 1 प्लस एक्स प्लस, ये क्या दिख रहा है मुझे, की पावर -1 लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वाई की पावर -1 को यहाँ से देखो, इस वाले से एक्स वाई जेड को देखना। अब इसको स्टार्टिंग करते हैं फिर से, जस्ट चेक अगेन, फिर से बता रहा हूँ इसको, क्या किया मैंने, सबसे पहले मुझे पता था सिंस एक्स प्लस वाई प्लस सॉरी एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इस आगे यहाँ पे साइन किसका है, इनके बीच में सबके बीच में साइन किसका है, तो अगर वाई इधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा खाली, एक्स जेड इक्वल टू 1/y, वाई की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, तो जब ये 1 पावर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये ऊपर आएगा तो वाई की पावर -1, समझ में आया यहाँ तक है, हाँ एक्स जेड, ठीक है एक्स जेड आएगा, समझ में आया यहाँ तक, ये एक्स जेड आएगा यहाँ पे, पहला क्लियर हुआ। अच्छा अगर इसी को ध्यान से देखना, इफ अगेन, इसी ये पहले समझ में आ गया ना, इसको हम पहला मान लेते हो, मार्क कर लो पहला, या इसको छोड़ दो, ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, सिंस अगेन आई एम राइटिंग एक्स वाई जेड, हमारे पास फिर से कितना दिया हुआ है 1, अब अब जेड को उधर लेके जाओ तो क्या बचेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू, जेड इस की पावर कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, तो कितना बनेगा एक्स एक्स वाई की होल पावर, एक्स वाई इक्वल्स टू जेड की पावर -1, और सिंस अगर मैं इसको फिर से उठाऊँ, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू हमारे पास 1 है, अब मैं एक्स को नीचे लेके जा रहा हूँ तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ से, वाई जेड इक्वल्स टू, इधर समझ में आ गया तीनों केस। तो पहला ये याद रखना है आपने, और दूसरा ये याद रखना है जो मैं भी निकाला। अब हमें क्या करना है अक्षिता, इसके बाद चेक करना,
हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें वैल्यूज थोड़ा क्वेश्चन पे जाना है, आप चेक करना क्वेश्चन क्या है, तो मैं इसको यहीं पे बता रहा हूँ, देखना इसके आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 1 प्लस एक्स प्लस वाई इनवर्स, यही है ना, ये वाई की पावर -1 है ना, है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वाई की पावर -1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 1 अपॉन वाई, लेकिन वाई 1 अपॉन वाई इनवर्स किसके बराबर है, तो कह रहे राइट, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट लिख सकता हूँ उसकी जगह पे, इसकी जगह पे एग्जैक्ट, यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, और पावर से बाहर से पावर कितनी है इसके -1, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ चेक करो, ये क्या है हमारे पास 1 प्लस फिर कितना है 1 प्लस वाई प्लस फिर z की पावर -1, और z की पावर -1 किसके बराबर है, एक्स वाई के, तो यहाँ पे xy लिख देते हैं, उसकी होल पावर बाई 1 -1, ऐसे लास्ट में आओ, फिर हमारे पास कितना है 1 प्लस z प्लस एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1 कितना है हमारे पास YZ, yz, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास yz, और इसकी होल पावर -1, -1, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हमें नेगेटिव पावर दिखती है तो हम क्या करते हैं उस नंबर को रेसिप्रोकल, जैसे a की पावर -n होगा तो क्या लिखेंगे उसको 1 अपॉन a की पावर n, 1 अपॉन सीरीज, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स जेड, ऐसे यहाँ पे भी, हाँ, और ऐसे लास्ट वाले में भी ऐसी ऐसी तो होगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स जेड, फर्स्ट आंसर, सेकेंड 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई साइन और लास्ट वाला बताओ, ये भी नीचे आएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, प्लस वाई, ठीक है, और यही आपका आंसर भी है। लेट्स चेक द आंसर, चेक कर लेते हैं आंसर, यही आई थिंक से मुझे याद है, तो आंसर यही था। क्वेश्चन नंबर 73 का देखो आंसर कितना आ रहा है, चेक करो क्या है 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई, 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, और 1 प्लस एक्स प्लस जेड एक्स, अपॉन में है सबके सब, ठीक है, समझ में आ गया, सेम आंसर तो है ना। सर लेकिन वहाँ पर पहले में तो एक्स वाई था शायद, पहले में क्या था बताओ 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई है ना, तो इसको पहले लिख दो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे हो ही सकते हैं, आपको लिख दूँ तो ऐसे लिख देंगे, देखो 1 अपॉन पूरे का अपॉन में आएगा साइन, पूरे का अपॉन, ठीक है, देखना पूरे के अपॉन में आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा लास्ट में चेक करो, पहले इसको लिखो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, इस टर्म को पहले लिख दो क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है किसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई एक साथ, ठीक है, फिर वाई 1 प्लस जो वहाँ पे उसी ऑर्डर में लिखते हैं, तो क्या है उसके बाद 1 प्लस जेड वाला टर्म है, तो देखो इसको तो हम लिख चुके हैं, ये तो हो गया हमारा, हो गया, अब ये वाला टर्म वाई जेड वाला, ये वाला, तो 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, ये भी हो गया। अब लास्ट क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स जेड, समझ में आया नहीं आया, आ गया, इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा